अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास है न्यू पार्क सर्जिकल से। और आज हम मैनुअल सीपी व्हील चेयर मॉडल 958LC के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ऊपर से नीचे तक इसके फ़ीचर्स और फंक्शंस हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसके अंदर एक एडजस्टेबल नेक रेस्ट है, मतलब जहाँ पे पेशेंट ने अपनी गर्दन रखनी है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसके नेक रेस्ट को मैं बंद भी कर सकता हूँ, खोल भी सकता हूँ। अपने हाथों से इसका जो फोम है उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। इस अटैचमेंट की हाइट एडजस्टेबल है। इसकी आप हाइट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट करके उस पेज को टाइट कर सकते हैं, और पेज को टाइट करने से वो अपनी जगह पर स्टक हो जाएगी, फ़िक्स हो जाएगी। इस व्हीलचेयर में ब्रेक्स हैं जिसको दबाने पर आपकी व्हीलचेयर के व्हील लॉक हो जाएंगे। इसके बाद इस व्हीलचेयर में टिल्ट फंक्शन है, व्हीलचेयर मुकम्मल तौर पर झुक सकती है। और उसके बाद हमारे पास रिक्लाइन फंक्शन है, मतलब आप पेशेंट को कमर के बल टेक दे सकते हैं, या आप जहाँ पे सेट करना चाहें आप वहाँ पे सेट कर देंगे, और इसको हम पीछे फिर ऊपर की तरफ ले आते हैं। इस व्हीलचेयर की बॉडी पर आपको मुख्तलिफ़ जगह पे ये पेच नज़र आएंगे। ये पेच तब काम आते हैं जब इस व्हीलचेयर की डिफरेंट फंक्शंस को अगर आपने अपने मुताबिक एडजस्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। बिलफ़र्ज़ इस व्हीलचेयर के ऊपर टॉर्सो सपोर्ट्स हैं, या जिसको हम छाती के सपोर्ट्स भी कह सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी माजूरी होती है जिसमें आपको अपनी पेशेंट की छाती को पकड़ना होता है ताकि वो किसी भी किस्म के झटकों के दौरान उनको नुकसान होने के चांस कम हों। इसके बाद हमारे पास हाइट एडजस्टेबल आर्म रेस्ट है, जहाँ पे पेशेंट ने बाजू रखना है होता है, उसकी आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी पेज के ज़रिए होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी हाइट एडजस्ट करके हमने पेज को टाइट कर दिया है। फिर हमारे पास एक फ़ोम होता है जो टांगों के बीच में आता है, और हमारी जो लेग रेस्ट है जहाँ पेशेंट ने पैर रखने हैं वो भी एडजस्टेबल है। इस व्हीलचेयर की टांगें एडजस्टेबल हैं, आप इसकी लेग रेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लीवर के पुश करने पर इसकी लेग रेस्ट नीचे आ जाएंगी, और सिंपली लेग रेस्ट को खींचने पर लेग रेस्ट ऊपर वाली साइड पे आ जाएगी। इसको आप डिफरेंट एंगल्स पे सेट कर सकते हैं जैसे आपकी पेशेंट की रिक्वायरमेंट हो। इस व्हीलचेयर में सेफ्टी सीट बेल्ट्स भी हैं जो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस व्हीलचेयर के अंदर रिमूवेबल लेग रेस्ट भी हैं। अगर आप टांगों की पुर्ज़ों को कम्प्लीटली निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, और अगर आप साइड पे रखना चाहें ताकि आपके पेशेंट सीट के अंदर फ़िट आ जाएं तो आप वो भी कर सकते हैं। इस व्हीलचेयर का साइड व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ इस व्हीलचेयर के अंदर बैठ के। और इस वक्त मैं व्हीलचेयर के अंदर बैठा हुआ हूँ और मेरी गर्दन मैंने नेक रेस्ट के अंदर रख दी है। थोड़ा सा टेक देते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब एक अक्सर सवाल जो हमें आता है कि क्या ये व्हीलचेयर रिमूवेबल है और इसको किस तरह रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके टॉर्सो सपोर्ट्स को, जो छाती के सपोर्ट्स हैं, उसको रिमूव करेंगे। और रिमूव करने के लिए आपने उन पेचों को, जो पेच दिए गए हैं, उनको आपने लूज़ करना है, और लूज़ करते साथ आपकी अटैचमेंट्स उतर जाएंगी। इसके बाद हम इसके आर्मरेस्ट, जहाँ पे पेशेंट ने बाजू रखने हैं, वो दोनों उतारेंगे। और जब आप पेच उतारते हैं तो जहाँ पे पेच लगे होते हैं उसी जगह पे अटैचमेंट्स उतारने के बाद आप पेच वहाँ पे रख सकते हैं ताकि वो आपसे गुम ना हो जाए। इसके फिर हम नेक रेस्ट रिमूव करेंगे, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेक रेस्ट रिमूव करने के बाद मैंने उसका पेच वहीं पे ही रखा है जहाँ पे नेक रेस्ट लगा हुआ है। बैक सीट को, मतलब जहाँ के कमर की सीट है, वहाँ पर ब्रैकेट लगा होता है ताकि सीट अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। ये नोट कर लीजिएगा कि मैंने इस वक्त तक दोनों ब्रैकेट्स निकाल लिए हैं, लेकिन पेच को मैं वापस सीट के अंदर डाल रहा हूँ ताकि पेच मुझे अपने पास अलहदा से ना रखने पड़े, इसलिए इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। ब्रैकेट उतर चुके हैं, लेकिन पेच को मैं नहीं चाहता कि ये मैं अपने अलग रखूं, तो मैंने पेच को वापस सीट के अंदर डाल दिया है। अब इस सीट को हमने रिमूव कर दिया है। इसके बाद वही प्रोसेस नीचे की सीट के लिए होगा। इसके भी नीचे एक ब्रैकेट लगा गया है जो कि सीट को फ्रेम के साथ सिक्योर किया, मतलब फ्रेम के साथ उसको टाइट किया हुआ है। ये ब्रैकेट रिमूव करने के लिए मैं पेच को लूज़ कर रहा हूँ,
और पेज को लूज़ करने से वो ब्रैकेट उतर जाएगी। अब जैसे कि मैं आपको अपने हाथ में दिखाऊंगा, इसके हमने ये ब्रैकेट्स उतार दिए हैं। अब जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में 2 पेज हैं और मैं इन पेज को वापस व्हीलचेयर की सीट के ऊपर टाइट कर रहा हूँ ताकि मुझे अलग से पेज अपने पास ना रखने पड़े और घूमने के चांस बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए। तो ये मैं इन पेज को वापस व्हीलचेयर के अंदर सिक्योर कर रहा हूँ। इस वक्त तक मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 4 ब्रैकेट्स हैं जो मैंने अलग से किसी पाउच, बैग या आप अपने पर्स में रख सकते हैं ताकि वो आपसे ब्रैकेट्स मिस ना हो जाए। उन ब्रैकेट्स का ये काम है कि आप इस व्हीलचेयर के दोनों सीट को उन ब्रैकेट्स के ज़रिए व्हीलचेयर के फ्रेम के ऊपर सिक्योर कर सकते हैं ताकि जब पेशेंट किसी झटकों की वजह से सीट हिलाए तो वो सीट अपनी जगह से उठ ना जाए। अब हमने इस व्हीलचेयर की सारी एक्सेसरीज़ को रिमूव कर दिया हुआ है। इसके लेग रेस्ट को भी हम रिमूव करेंगे। इसके लेग रेस्ट को आप आराम से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब ये लेग रेस्ट रिमूव हो गए हैं और लेग रेस्ट को रिमूव करने के बाद हम व्हीलचेयर को फोल्ड कर सकते हैं। और ये लाइट वेट एलुमिनियम की फ्रेम है, ये बहुत लाइट वेट है, आप इसको ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट में दिलचस्पी लेते हैं तो www.newparksurgical.com विज़िट कीजिए। अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स को हमारे सर्च बार के अंदर सर्च करें और मुकम्मल तफसीलात हासिल करें। एक दफ़ा फिर न्यू पार्क सर्जिकल के यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।